बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज मजा आ जाएगा, जैसा कि बहुत दिनों से आप लोगों को इंतजार था कि भाई इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल सर जी सैलरी वाले कब से करा रहे हैं। बहुत बच्चों के हमारे पास में कमेंट आ रहे थे, तो मैं आपको बताऊं कि वो दिन आ गया। आज से हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी जिसके न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग सीखेंगे। और इसके जो PDF नोट्स हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं उनके पास में पहुंच चुके हैं, तो मैं आपको बताऊं कि इनकम फ्रॉम सैलरी जो चैप्टर है पूरी इनकम टैक्स का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। ओके, और किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे MCQ बेस्ड हो, चाहे न्यूमेरिकल बेस पे हो, थ्योरिकल बेस पे हो, इस चैप्टर से काफी कुछ मसाला एग्जाम में आता ही आता है। इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इससे हर यूनिवर्सिटी में काफी कुछ रखा जाता है। और यहां पर जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे बहुत अच्छे तरीके से, वैसे मैं HC मेहरोत्रा जी की जो बुक है उससे करा रहा हूं। इस बुक में जो न्यूमेरिकल है बहुत ही सिस्टम से दिए हुए हैं। वैसे हमारे पास में तो हर राइटर की बुक है, लेकिन जो इनकम फ्रॉम सैलरी है यहां पर मैं बताऊंगा कि जो न्यूमेरिकल्स एक सिस्टम के बेस पे स्टूडेंट को सिखाए जा सकते हैं, वो पूरा का पूरा इसमें कंटेंट दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं आपके लिए कि इसके न्यूमेरिकल्स को कहां से शुरुआत करना है। तो भाई न्यूमेरिकल अब पहला ही स्टार्ट होगा, बिल्कुल पहले न्यूमेरिकल से हम समझाएंगे इनकम टैक्स का। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे ये। कम ऊपर लिखा जाता है, सबसे ऊपर जहां पर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू करते हैं वहां पर लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। अगर सैलरी से ज्ञात कर रहे हैं तो फ्रॉम सैलरी, ओके। और अगर हम लोग HRA ज्ञात कर रहे हैं तो HRA, ठीक है, यानी हाउस प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो हाउस प्रॉपर्टी, कुछ और चैप्टर का नाम होगा तो वो ऊपर ये लाइन जरूर आती है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, और आगे फ्रॉम शब्द लगा हुआ होता है, फ्रॉम, ओके। जिसमें जो आय के 5 शीर्षक हैं, जिस शीर्षक से याद करोगे तो उसी का नाम आगे लिख दिया जाता है। अब ये सैलरी वाला जो चैप्टर है तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी में बहुत समझा के तब न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, पूरा समझ में आएगा, ओके। और इसकी जो थ्योरी है वो आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि जितनी मजबूत आपकी थ्योरी होगी इस चैप्टर की उतने ही मजबूत आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। तो नीचे लिखा जाएगा फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 और 23। इस वर्ष जो अभी हमारा चल रहा है इसमें हम 22 और 23 असेसमेंट ईयर हमारा ये कहलाएगा, जिसको हम कर निर्धारण वर्ष कहते हैं, ओके। और इसमें जो इनकम्स देखी जाएंगी वो 1 अप्रैल, कहां से, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 की देखी जाएंगी। तभी तो अगले वर्ष में असेसमेंट होगा जाकर के 22 और 23 में। तो इसका भी विशेष ध्यान रखेंगे। ये सारी चीजें हम थ्योरी में पहले से ही समझा चुके हैं। तो आइए अब न्यूमेरिकल के लिए समझाते हैं, और न्यूमेरिकल आपके लिए हम स्क्रीन पर भी भेजते हैं। देखो पहला न्यूमेरिकल, मैं साइड से हो जाता हूं। पहला न्यूमेरिकल देखिए क्या है, लिखा हुआ है पहले न्यूमेरिकल में मिस्टर एक्स एक कंपनी में 15,000 रुपए प्रति माह पर सेवारत है। वह मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड का सदस्य है, जिसमें वह तथा उसका नियोक्ता वेतन का 15% अंशदान करता है। इस वर्ष में उसके प्रोविडेंट फंड के 1 लाख रुपए के शेष पर 12,000 रुपए ब्याज जमा किया गया है। उसकी वेतन शीर्षक में आय में शामिल होने वाली वार्षिक वृद्धि की कर योग्य राशि की गणना कीजिए। ठीक है भाई, एनुअल एक्रेशन आपसे पूछ रहा है कि भैया कितनी निकल करके आएगी, यानी वो अमाउंट पूछ रहा है जो टैक्सेबल होगी, जिसको टैक्स में जोड़ा जाएगा, ओके। तो यहां पर टैक्सेबल ये थोड़ा सा हटाना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में। यहां पर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एनुअल, ओके। ये ऐसा ही लिखा जाएगा। अब इसमें आपने देखा कि जो दिया हुआ है प्रश्न, तो उसमें प्रश्न में कह रहा है कि एक्स की जो कंपनी है 15,000 रुपए प्रति माह पर सेवारत है। तो ये होता क्या है, मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड क्या होता है। देखिए मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड वह होता है जिसमें जितने भी एम्प्लॉय वर्क करते हैं उनके वेतन का एक निश्चित % काट करके और वो उसमें फंड में जमा किया जाता है। जब वो लोग जॉब छोड़ते हैं या वो रिटायर होते हैं तो वो पूरा पैसा फंड का निकाल करके विद इंटरेस्ट और वो दे दिया जाता है। तो मैं आपको बताऊं इसके संबंध में जो रूलिंग है वो ये है कि जो कंट्रीब्यूशन होता है, कंट्रीब्यूशन वो नियोक्ता कर सकता है 12%। कौन कर सकता है, नियोक्ता, जिसको हम एम्प्लॉयर कहते हैं,
ओके, जिसने तुम्हें नियुक्ति दी है वो कितना कर सकता है, 12% करता है, ठीक है। और 12% तक कैसा है, टैक्स से फ्री है, जिसको हम लोग एग्जेम्प्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्जेम्प्ट। इसकी रूलिंग सुन लो। पहली रूलिंग तो यही हो गई कि नियोक्ता अगर 12% तक अगर कंट्रीब्यूशन करता है तो वो टैक्स से कैसा होगा, फ्री होगा। अब इस पे इंटरेस्ट की बात करेंगे। ये तो हो गया कंट्रीब्यूशन। दूसरा होता है इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट 9.5% तक, 9.5% तक, ठीक है, रेट यानी इसकी दर कैसी है, एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट का मतलब है टैक्स नहीं लगेगा, यानी 9.5% तक अगर ब्याज मिल रहा है तो वो टैक्स से फ्री होगा। इससे ज्यादा अगर ब्याज मिलेगा तो भाई उस पर टैक्स लगेगा। अब यहां पर थोड़ा सा देखेंगे, उस व्यक्ति की जो सैलरी है वो कितनी बताई गई है कि मिस्टर एक्स एक कंपनी में 15,000 रुपए प्रति माह पर सेवारत हैं, ठीक है। तो यहां पर जो एनुअल सैलरी हुई वो हुई 15,000 गुणे 12, बराबर में ये कितनी हो रही है, 0 0 0 12 पंजे 60, 12 एकम 12 और 6 18, 1,80,000 रुपए हो रहे हैं इसके। लेकिन इसमें कह रहा है कि मिस्टर एक्स कंपनी में 15,000 रुपए प्रति माह पर सेवा रहता है, वह मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड का सदस्य है, जिसमें वह तथा उसका नियोक्ता वेतन का 15% अंशदान करता है। देखो वह स्वयं तो चाहे बेटा कितना भी कर दे, लेकिन नियोक्ता ज्यादा कर रहा है ना, तो उस पर वो टैक्स लग जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे नंबर 1, लिखेंगे ओवर कंट्रीब्यूशन बाई एम्प्लॉयर। ओके, कितना कर रहा है वो, 15% कर रहा है, तो 15% माइनस कितना कर सकता था, 12%, बराबर कितना ज्यादा कर रहा है, 3% कर रहा है। अब उसका वेतन कितना है, 15,000 रुपए महीने पे, 12 महीने में उसे 1,80,000 मिलेंगे, यानी 1,80,000 रुपए का 3% ज्यादा कर रहा है। इस तरह से आप गणना करोगे तो टफ नहीं है, केवल माइंड में सेट करना है। उसका वेतन हो रहा है 1,80,000, हमने देख लिया साल भर का हो रहा है बेटा। 12% तो वो कर सकता था, क्योंकि रूल है इनकम टैक्स में, बस रूल से ही तो सिखाने और एग्जाम्पल के साथ में, न्यूमेरिकल्स के साथ में रूल जब सिखाएंगे तो खूब आनंद आएगा सीखने में भी। तो यहां पर 12% तो वो कर ही सकता है। अब आगे से कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ोगे आगे का, आप समझ जाओगे कि सर जी ने 12% तो पहले ही क्वेश्चन में बता ही दिया था। इसको सिस्टम से सीखना होगा, पूरी इनकम टैक्स बहुत ही ईजी लगेगी। ओके, और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो 9719811101 ऑफिस का व्हाट्सअप है, जहां से पेड क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। अब यहां से निकालेंगे तो 2 जीरो से बेटा 2 जीरो कट गए, 18 तियां कितने होते हैं, 54, यानी ये अमाउंट निकल करके आई 5,400, यानी ओवर कंट्रीब्यूशन बाई एम्प्लॉयर जो हो रहा है वो हो रहा है 5,400। इस पे टैक्स लगेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो इंटरेस्ट है, टैक्सेबल इंटरेस्ट बराबर, अब उस पे जो ब्याज मिल रहा है उसने कुछ बताया है। क्या बताया है, कह रहा है कि इस वर्ष में उसके प्रोविडेंट फंड के 1,00,000 रुपए के शेष पर 12,000 रुपए ब्याज के जमा किया गया। यानी उसको क्या हुआ है कि 1,00,000 रुपए पे 12,000 जमा किया गया, यानी इंटरेस्ट कितने परसेंट हो गया, 12%, जबकि टैक्स फ्री कितना है, 9.5%, ठीक है। तो माइनस करेंगे 9.5%, ये कितना ज्यादा हो रहा है, अरे 12 में से अगर ये घटाएंगे तो 2.5% ही तो ज्यादा हो रहा है। ओके, जो 2.5% ज्यादा हो रहा है तो निकालोगे कैसे, अरे ऐसे करके निकाल सकते हो कि 1,00,000 पर कितने पे, 1,00,000 पर 9.5% जो होता है वह होता है 9,500, और मिल रहे हैं उसके लिए कितने, 12,000। तो ये ज्यादा मिल रहे हैं ना, कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 12,000 में से 9,500 घटा दो तो ये बचेंगे 9 3 12 होते हैं 2,500, ठीक है। और 2,500 के बाद में कुछ है ही नहीं, बस यही पूछ रहा है कि कितनी टैक्सेबल है। ओके, यहां पर 0 0 5 और 4 9, 5 और 2 7, 7,900 ये आई टैक्सेबल अमाउंट। ओके, इसको हम कहते हैं कर योग्य राशि। अभी तो इसमें और है, लेस करेंगे, डिडक्शन कोई अगर होगी तो वो सब चीजें आगे सीखोगे। लेकिन ये 7,900 कैसे आए,
ये ना समझ में आया हो तो आप ऐसा कीजिएगा कि एक बार फिर से बैक जाइए और फिर से करिए। वैसे मैं आपको समझा दूं, इस क्वेश्चन में बेटा जो एम्प्लॉई है उसको 15,000 रुपए महीने मिल रहे हैं, तो 12 महीने में मिल गए उससे वेतन का 1,80,000। ठीक है, अब 1,80,000 तो उसे रुपया मिल ही रहा है। अब मालिक उसके खाते में जमा कर रहा है। देखिए हर कंपनी वाला जमा करता है, गवर्नमेंट भी करती है। जो लोग गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी जो गवर्नमेंट है वो फंड में अपनी तरफ से पैसा जमा करती है, ये रूलिंग होती है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट हुआ या कोई एम्प्लॉयर हुआ, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में मतलब समझो नौकरी देने वाला और नौकरी करने वाला। नौकरी करने वाले को एम्प्लॉय कहते हैं और जो लोग नौकरी देते हैं उन्हें एम्प्लॉयर कहते हैं। वो 12% तक कर सकता है, यानी 1,80,000 का 12% वो कर देता तो टैक्स नहीं लगता, लेकिन वो कर रहा है 15%। इस क्वेश्चन में बताया गया तो 3% ज्यादा कर रहा है। अरे 1,80,000 का 3% निकाला, 18 3 54 होते हैं, ये वाला आ गया। अब जो ब्याज मिल रहा है उसके लिए वो 9.5% तक टैक्स से फ्री होता, तो यहां लिखा ही नहीं जाता, एग्जम्प्ट लिखा जाता। ठीक है, लेकिन उसको तो मिल रहा है भैया, वो कह रहा कि 1,00,000 रुपए इसके जमा हुए हैं, ये 1,00,000, और उस पर ब्याज मिल गया है कितना, 12,000। तो भाई ब्याज मिलना कितना चाहिए था, 9,500, लेकिन ज्यादा मिला कितना, 2,500, तो उस पर टैक्स लगेगा। तो इस तरह से ये हो गए 7,900। ये समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम अगला, जो एक तो ये वाली रूलिंग आपके समझ में आ गई होगी, कुछ नहीं है, 2 शब्द याद रखोगे, 12% कंट्रीब्यूशन, ब्याज का 9.5% टैक्स से फ्री है, और जितना ज्यादा होगा बस उसी पे टैक्स लग जाएगा। ओके, समझ गए होगे, मजा आ रहा होगा समझने में, मैं बहुत धीरे आराम से समझाऊंगा। ओके, गारंटी है एक एक अक्षर समझ में आएगा हमारे यहां। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 पे चलते हैं, और जो 2 वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एमसीक्यू बेस्ड जब परीक्षा होती है तो यहां से एक प्रश्न जरूर उठाया जाता है, और जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये पार्ट होता है जो हम सिखा रहे हैं। अब हम सिखाएंगे दूसरे नंबर पे जो न्यूमेरिकल्स है, जरा आपके पास तक हम पहुंचा रहे हैं। आप लोग देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, निम्न दशाओं में वेतन शीर्षक की आय में शामिल होने वाले किराए भत्ते की राशि की गणना कीजिए। ठीक है, टैक्सेबल एचआरए आपसे पूछ रहा है। आबासा 3 कंडीशंस दी हुई हैं। पहले में है मूल वेतन 20,000 रुपये मासिक, महंगाई वेतन मूल वेतन का 10% है, विक्रय पर निश्चित प्रतिशत से पूरे वर्ष का कमीशन 1,20,000 है, मकान का किराया भत्ता 5,000 रुपये मासिक है, करदाता द्वारा दिया गया वास्तविक किराया 4,000 रुपये प्रति माह है, मकान आगरा में स्थित है। ओके, मूल वेतन 30,000 रुपये, मासिक वेतन महंगाई भत्ता मूल वेतन का 10% है, मकान किराया भत्ता 5,000। ये दूसरी बा वाले में कंडीशन, फिर सा वाले में भी, तो हम तीनों सिखाएंगे। ओके, तो ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल। अब एनुअल एक्रीशन नहीं है, अब एचआरए की गणना कर रहे हैं। एचआरए ये क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस। ये हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, जो लोग नौकरी करते हैं तो उनका जो एम्प्लॉयर है, उनका जो मालिक है, वो उनका या तो रहने की सुविधा देगा या रहने की सुविधा नहीं देता है, तो वो क्या है कि कुछ किराए के रूप में धनराशि वेतन के साथ में अलग से देता है, जो एचआरए कहलाता है। ठीक है, इसको कहते हैं एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसे मकान किराया भत्ता। भत्ता क्या चीज होती है ये तो आप हमारे चैनल पे पढ़ ही चुके होंगे। वेतन के साथ में नकद रूप में मिलने वाली अन्य धनराशियों को हम भत्ते कहते हैं। अब मकान किराए के लिए जितने रुपए मिल रहे होते हैं वो यहां पर मकान किराया भत्ता कहलाता है। और मकान किराया भत्ता की अमाउंट कैसे करके कैलकुलेशन की जाती है, ये अभी इसकी 3 कैटेगरी हैं, तीनों जब हम समझाएंगे तुरंत समझ जाओगे। ओके, तो चलिए मैं आपको समझाता हूं कि भाई किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर तो यही लिखा जाएगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल टैक्सेबल एचआरए लिख सकते हो या टैक्सेबल इनकम फ्रॉम एचआरए लिख सकते हो फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 और 23। अब यहां पर क्या होता है कि इसको सॉल्व करने के लिए 3 पॉइंट्स होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये रूलिंग भी है। ओके, ये समझ लो कि न्यूमेरिकल कराने के साथ साथ हम रूलिंग भी सिखा रहे हैं, और रूलिंग इतनी इजी सिखा रहे हैं कि शायद आपने सोचा ना होगा। देखो ये किस तरह से सॉल्व होते हैं। पहले में होता है एक्चुअल, ACTUL, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑफ HRA। मालिक से देखेंगे कि कितने रुपए हमें वास्तव में मिल रहे हैं। ठीक है, कितने रुपए हमें वास्तव में मिल रहे हैं वो इस वाले में लिखेंगे। दूसरे बारे में लिखेंगे रेंट
पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। बहुत से टीचर पढ़ाते हैं 1/10 ऑफ सैलरी, बात एक ही है 10% या 1/10 ऑफ सैलरी। तीसरे वाले में 40% या 50%। प्रेसिडेंसी शहर में अगर रहेंगे, मुंबई, मद्रास, कैलकाटा, चेन्नई में, तो 50% लगेगा, और इंडिया के किसी और शहर में रहेंगे तो 40% ही लगेगा। तो इसकी टेंशन हम लोग नहीं लेंगे। दिल्ली में 50% लगता है। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो दिल्ली वाला अक्सर रख देते हैं। ओके, जयपुर वाला रख दें, आगरा वाला रख दें, कहीं और वाला रख दें, तो समझ लो कि 40% ही लगेगा। 40% या 50% ऑफ सैलरी, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ओके, सैलरी। और यहां पर सैलरी का जो मतलब लिया गया है, वहां पर क्या होता है, मैं पहले ये समझ में नहीं आता बच्चों को कि सैलरी हम ले कौन सी। तो इसमें 3 चीजें हैं यहां पर सैलरी में। एक तो होती है बेसिक सैलरी प्लस डीए, इस पे स्टार बनाइए आप लोग, प्लस फिक्स्ड कमीशन, फिक्स्ड कमीशन ऑन सेल्स। ठीक है, ये डीए में स्टार क्यों बना हुआ है? डीए का मतलब महंगाई भत्ता है। ये तभी आएगा जब सेवा शर्तों के अंतर्गत हो, या इस पे महंगाई वेतन लिखा हुआ हो। यानी वेतन का, मुख्य वेतन का जब पार्ट बन जाता है, रेगुलर हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, तभी वो सेवा शर्तों के अंतर्गत कहलाता है। ठीक है, खैर घबराना नहीं है, मैं सब सिखा दूंगा आगे। जैसे न्यूमेरिकल आ रहा है देखिएगा आप लोग। ठीक है, देखो फिर से न्यूमेरिकल को थोड़ा सा समझेंगे। कह रहा है कि निम्न दशाओं में वेतन शीर्षक की आय में शामिल होने वाले किराए भत्ते की राशि की गणना कीजिए। पहले पॉइंट में लिखा है मूल वेतन 20,000 रुपए मासिक है। तो भैया 20,000 रुपए मासिक है, तो यहां पर लिखेंगे 20,000 की गुणा कितने से? 12 से, प्लस। ठीक है, प्लस वो कह रहा है महंगाई वेतन, मूल वेतन का 10%, जो ये निकल करके आएगा उसका 10% प्लस कमीशन है क्या? पूरे वर्ष का कमीशन 1,20,000 रुपए है। ठीक है, यानी पूरे वर्ष का जो कमीशन है वो कितना है? 1,20,000 है। तो वेतन इसका बना कितना जा करके? 12 दूनी 24, 2 लाख कितना? 40,000 प्लस 10% इसी का, तो 2,40,000 का 10% निकालेंगे तो केवल आएगा कितना? 24,000 प्लस 1,20,000 ये वाला है। तो टोटल इसका जो वेतन बना, वो वेतन बना 2,40 में 1,20 जोड़ेंगे तो ये हो गए 2,60, यानी 20,80, 2,84, 2 लाख, सॉरी 2,1,3, 3,84,000, 3 लाख कितना? 84,000। ये उसका हुआ कुल वेतन। यहां पर जो कैलकुलेशन होनी है वो कितना आएगा? 3,84,000। कैसे आएगा? बेसिक सैलरी ले लेंगे, 20,000 रुपये महीने है, 12 महीने की होगी 2,40,000। इस 2,40,000 का डीए कितना है? 10% है, 24,000 हो जाएगा, प्लस कमीशन कितनी है? 1,20,000 ये हो गई। तो वेतन उसका हो गया 3,84,000। ठीक है, अब देख लेंगे आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि विक्रय से कमीशन हो गया, मकान किराया भत्ता 5,000 रुपए मासिक, यानी उसके लिए जो एचआरए मिल रहा है वो मिल रहा है 5,000 रुपए 12 महीने तक। तो 12 पंजे कितने हजार मिल रहे हैं उसके लिए? 60,000 मिल रहे हैं। ओके, यानी उसे पूरे वर्ष में जो पैसा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 60,000 मिल रहा है। ठीक है भाई, 60,000 मिल रहा है। चलिए आगे क्या कह रहा है, उसने चुकाया कितना है? मकान किराया भत्ता इतना है। करदाता द्वारा दिया गया वास्तविक किराया 4,000 रुपए मासिक, और मकान आगरा में स्थित है। आगरा में स्थित है तो 40% तो ये काम करेगा। और रेंट उसने पेड किया है कितना? 4,000 रुपए मासिक चुकाया। तो 12 महीने के हिसाब से 4,000 रुपए महीने पे देखेंगे तो उसने रेंट चुकाया है कितना? 48,000 माइनस 10% आप सैलरी, सैलरी का एक जीरो हटा दो, 10% निकल आएगा, यानी 38,400। कितना? 38,400। तो यहां पर बचा 9,000 कितना? 600। फिर से समझो, दूसरे देखो, पहले वाले में रूलिंग होती है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑफ एचआरए, यानी एचआरए मिल कितना रहा? उसने कहा 5,000 रुपये महीने मिल रहे हैं, तो 12 महीने के कितने हो गए? 60,000 हो गए। 60,000 हो गए। ठीक है, आगे कह रहा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी की गणना आपको पहले करनी होगी, जो कि नीचे हमने बहुत अच्छे से करके दिखाई है। तो रेंट पेड हमने किया है कितना? 48,000। 48,000 में से 10% वेतन का घटेगा, जो अमाउंट आएगी वो आ रही 9,600। और तीसरे में कह रहा है 40% और 50% ऑफ सैलरी। तो सैलरी तो उसकी कितनी है? 3,84,000 है।
इसका आगरा में स्थित है तो लगेगा 40/100, 0 0, इस 0 से ये 0, ठीक है, 2 0 तो यही रहे, 1 0 2 0, 4 चौक 16 के 6 होते हैं, 4 अट्ठे 32 और 1 33 होते हैं, 4 12 और 4 12 और 3 15, 1,53,600 होते हैं। ओके, 4 0 का 0, दूसरा 0, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 4 12 और 3 15, सही है। अब देखा क्या जाता है, इन तीनों में जो कम हो वो कैसा होता है, एग्जेम्प्ट होता है, यानी उसी पे टैक्स नहीं लगता है। तो भैया कर मुक्त कितना है, अब यहां पर देखो आंसर निकलेगा, ठीक है, ऐसे करके कर मुक्त बराबर आया 9,600, यानी इस पर टैक्स नहीं लगेगा, कितने पे, 9,600 की छूट मिलेगी केवल। मिल कितना रहा है, 60,000, ठीक है, तो मिल रहा है हमको, प्राप्त हो रहा है बराबर कितना, 60,000, माइनस करेंगे कर मुक्त यानी जिस पे टैक्स नहीं लग रहा है वो है 9,600, तो टैक्स कितने पे लग रहा है, 50,400 पे। यही आंसर है क्या, एकदम करेक्ट है, 50,400, यही हमारा आया टैक्सेबल, TAXABLE, टैक्सेबल HRA। ओके, इस तरह से ये डन हुआ क्वेश्चन। दूसरे का जो ए पार्ट है वो हमारा डन हो चुका है। कैसे हुआ फिर से सीखेंगे। यहां पर लिखेंगे एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड HRA 5,000 रुपए पर महीने मिल रहे हैं, 12 महीने के कितने हो गए, 60,000 हो गए, ठीक है। इसके बाद में दूसरे वाले कॉलम में लिखा होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड हो रहा है वो 4,000 रुपए महीने चुका रहा है, तो 12 चौक 48,000 हो गए, माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी हमने ये गणना की 3,84,000 आई, तो ये वाले यहाँ पर 1 0 हटा करके 10% निकल आती है, तो 38,400 बचे। 48,000 में से 38,400 घटाएंगे तो ये 9,600 बचे, ये वाले हमारे 60,000 आ गए, 12 पंजे 60 होते हैं, और मकान आगरा में है इसलिए 40% निकलेगा वेतन का, तो 3,84,000 का 40% निकाला, 1,53,600 आया। इनमें सबसे कम कर मुक्त होगा, आप सबसे कम तो यही है 9,600, तो ये तो हो गया कर मुक्त। तो टैक्स कितने पे लगेगा, 60,000 ले रहे हो, इन पे टैक्स नहीं लगेगा, तो टैक्स लगेगा कितने पे, इतने से ये घटाए जाएंगे, जो बचेगी अमाउंट सब पे टैक्स लग जाएगा, यानी टैक्सेबल HRA निकल के आया 50,400। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, और घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो हमारे पास में भंडार है, इतने हैं कि हम आपको सिखा तो देंगे ही। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी के 3 पार्ट हैं, तीनों को सॉल्व करेंगे तब तक तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए, हर क्वेश्चन में ये 3 बातें तो लिखनी ही लिखनी है आपके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी, चलो इसे भी हटाओ, ठीक, ये नहीं, ये एक प्रकार से मेन वर्क है आपका, ठीक है। ये 3 अमाउंट सब में रहेंगे। अब एक ही जगह पे दूसरा वाला बी वाला सॉल्व करते हैं, दूसरे का बी पार्ट। ओके, बी पार्ट में देखो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो इसकी बात के लिए। कह रहा है मूल वेतन 30,000 रुपये मासिक है, महंगाई भत्ता मूल वेतन का 10% है, मकान किराया भत्ता 5,000 रुपये मासिक है, करदाता द्वारा दिया गया वास्तविक किराया 7,000 रुपये प्रतिमाह है, मकान मथुरा में स्थित है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये समझाना होगा कि सबसे पहले आप जब इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप सैलरी की गणना किया करो, ठीक है। क्या किया करो, सैलरी की, ठीक है। ऐसे करके लिखो, सैलरी बराबर बेसिक सैलरी प्लस DA, इस पर स्टार बनाओ, प्लस कमीशन। अब विस्तार से समझा दिया था पिछली बार, अब ऐसे ही समझ जाओगे। बेसिक सैलरी में वो क्या बता रहा है, वो कह रहा है उसका जो वेतन है वो 30,000 रुपये मासिक है। तो भैया 30,000 रुपये मासिक है यानी 12 महीने का, तो टोटल 12 3 36 वेतन हो गया 3,60,000, प्लस DA सेवा शर्तों के अंतर्गत हमने बोला था, इसमें कह रहा है कि महंगाई भत्ता मूल वेतन का कितना है 10%, इसको शामिल नहीं किया जाएगा। ये कब शामिल किया जाएगा, या तो ये वेतन लिखा हुआ हो या लिखा हो आगे ब्रैकेट में सेवा शर्तों के अधीन हो, ओके, तब इसे शामिल किया जाएगा, वरना ये यहां से गलत हो जाता है, ठीक है। हर कंडीशन का इसमें है। महंगाई भत्ता मूल वेतन का कितना है 10% है, मकान किराया भत्ता 5,000 रुपये मासिक, जो लिखा होता है मकान किराया भत्ता ये मिलने वाला होता है, तो हमको मिल रहे हैं 5,000 रुपये मासिक, का मतलब है 12 महीने में कितने मिलेंगे, 60,000 मिलेंगे,
ठीक है, इसमें भी 5,000 रुपये कैसा है, मासिक है। ठीक है, और करदाता द्वारा दिया गया वास्तविक किराया कितना है, इसमें 7,000 रुपये है। यानी 12 सत्ते कितने होते हैं, 84,000। ये 84,000 कैसे निकल के आए, 12 महीने का 7,000 रुपये महीने वो किराया चुका रहा है, तो ये जो किराया चुकाएगा वो कितना आएगा, 84,000 माइनस वेतन का कितना, 10%। अब वेतन में बेटा ना तो कमीशन है ना डीए सेवा शर्तों के अंतर्गत है, तो वेतन तो यही रहा हमारा कितना, 3,60,000। तो यहाँ पर 10% है तो सीधे लिख दो कितने, 36,000। ठीक है, 36,000 को जब घटाएंगे यहाँ से तो ये बच रहा है 84 में से 36 को घटाना है, 14 में से 6 गया तो 8, यानी 8,000 और यहाँ बचा 7 में से 3 गया 4, 48,000। ठीक है, 84,000 में से 36,000 घटाएंगे तो 48,000 बचेगा। अब मकान कहाँ है, मथुरा में स्थित है, तो 40% लगेगा भाई, 3,60,000 का 40/100 कर लो, 2 जीरो से एक ये कटा, एक ये कटा। ठीक, 36 दूनी 72 और 72 दूनी होते हैं 144, 1,44,000। अब तुम बताओ सबसे कम कौन सा है, वो ही फ्री होगा। ओके, यानी ये वाला सबसे कम है, तो एग्जेम्प्ट, EXEMPT, एग्जेम्प्ट HRA, यानी हाउस रेंट अलाउंस की जो टैक्स से फ्री अमाउंट है वो कितनी है, केवल 48,000 है। तो टैक्स कितने पर लगेगा, टैक्सेबल जिसको हम बोलते हैं, मिल कितने रहे, 60,000, टैक्स से फ्री कितने हैं, 48,000। ठीक, तो 48,000 पे टैक्स नहीं लगेगा, तो टैक्स लगेगा 12,000 पे। तो टैक्सेबल अमाउंट जो निकल के आई, टैक्सेबल HRA बराबर आएगा 12,000। उम्मीद है आंसर है क्या, एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो HRA निकल के आ गया वो टैक्सेबल वाला कितना आया, 12,000। अब समझ में आया होगा थोड़ा सा। ओके, पहला क्योंकि समझ में नहीं आया होगा इतना, क्योंकि उसमें थोड़ी डिफिकल्टीज भी थी और प्लस पहला था, लेकिन ये उससे ज़्यादा समझ में आया होगा। पूरे साल में बेटा हमको मिल रहा है कितना, 60,000, रेंट चुका रहे हैं हम साल में 84,000, और वेतन का 10% 36,000, 84 में से 10% घटाते हैं तो 48,000, और 40% और 50%, 50% कहाँ लगाएंगे, दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, ओके, ऐसे स्थानों पर। ओके, और तो यहाँ पर जो 3,60,000 है उसका 40% हमने लगाया तो 1,44,000 हो गया। ठीक, तो इस तरह से ये अमाउंट तीनों को देखना होता है कि सबसे कम कौन सी है। अगर यही वाली सबसे कम होती तो टैक्स लगेगा ही नहीं, और ये वाली अगर कम हो रही तो मिल तो 60,000 रहे हैं, और ये वाली अगर हो रही तो यहाँ से यहाँ पर देखेंगे अंतर कितना है। जो मिल रहा है 60,000 वो यहाँ पर लिखो, जो टैक्स फ्री है उसको घटा दो तो अमाउंट निकल आएगी कि टैक्स लगेगा कितने पे। ठीक है, चलिए तीसरी कैटेगरी देखते हैं। 2 कैटेगरी के हमने क्वेश्चन देख लिए, अब तीसरी कैटेगरी का तीसरा अगला जो दिया हुआ है वो है। ओके, चलो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहां से भी इसे हटाते हैं। अब बी के बाद में सी कैटेगरी वाला क्वेश्चन, सी कैटेगरी का न्यूमेरिकल, सी वाला पार्ट देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि मूल वेतन 20,000 रुपये प्रति माह है, तो भैया 20,000 की गुणा करनी होगी 12 से, यानी वेतन निकल के आएगा 12 दूनी 24, 2,40,000। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, महंगाई भत्ता मूल वेतन का 10% है। ठीक है, महंगाई भत्ता मूल वेतन का कितना है, 10% है। ठीक है, तो भाई ये भी सेवा शर्तों के अंतर्गत नहीं है, इसलिए प्लस में क्या जाएगा, नील जाएगा। और कमीशन के बारे में कुछ बोल रहा है, करदाता द्वारा वास्तविक कमीशन कुछ नहीं है, और मकान दिल्ली में स्थित है, ये वाला दिल्ली में है तो 50% लगेगा। ठीक है, कमीशन भी कैसी है, नील है। तो इसका जो वेतन रहा वो कितना रहा, 2,40,000 ही रहा। अच्छा, देखो महंगाई भत्ता मूल वेतन का 10% है, इसमें भी शामिल नहीं हो रहा, वो तभी होगा जब सेवा शर्तों के अंतर्गत हो। अब इसमें भी कह रहा है कि 20,000 रुपये प्रतिमाह, महंगाई वेतन मूल वेतन का 10% है, मकान किराया भत्ता 2,000 रुपये प्रति माह मिल रहा है। अब हमको मिल रहे हैं 2,000 रुपये प्रति माह, तो 12 महीने में कितने मिलेंगे, 24,000 ही तो मिलेंगे। ओके,
इसने कुछ रेंट भी चुकाया होगा, ये भी दिया हुआ होता है। करदाता द्वारा दिया गया वास्तविक किराया है 5,000 रुपये प्रति माह। तो 12 महीने का देखो 5,000 रुपये महीना चुका रहा बेटा, 12 महीने में ये चुकाएगा कितने हज़ार, 60,000। ये इस तरह से रफ पे कैलकुलेशन कर लिया करो। माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% का मतलब एक जीरो हटा दो, 24,000 हो गए। ठीक है, यानी 24,000 यहाँ से घटाएंगे। 60 में से 24 घटाइए तो बचेंगे कितने, 36,000। ठीक है, आगे 50% दिल्ली में है तो 50% लगेगा, यानी 2,40,000 का 50/100, 50 से दूना 100, 2 से काटेंगे, एक कम दूनी 1,20,000, यानी ये वाली अमाउंट आई 1,20,000। अब ये देखेंगे कि इन तीनों में सबसे कम कौन सा है। ठीक है, इन तीनों में सबसे कम अमाउंट कौन सी है, आप देख रहे हो सबसे पहली वाली ही अमाउंट कम है। तो यहां पर लिखेंगे एग्जेम्प्ट HRA, यानी कर से मुक्त जो मकान किराया भत्ता है वो कितना है, 24,000। ठीक है, तो ये तो हो गया, लेकिन टैक्सेबल कितना है, टैक्सेबल बराबर 24,000 हमें मिल रहे हैं और 24,000 वही वाले हमारे कर मुक्त हैं, तो टैक्स कितने पे लगेगा, 0 पे, यानी सबका सब कैसा हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया, यानी किसी पे टैक्स लगेगा ही नहीं। इस वाले में क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। ठीक है, आंसर है क्या, हाँ निल है दिया हुआ है, तो 0 लिखिए या आंसर में लिखिए निल। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन डन हुआ। ओके, उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। जिस बच्चे के समझ में इतना आया होगा तो समझ लीजिएगा कि आगे के जो भी न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ेंगे बड़े बड़े, उनमें इस चीज़ की कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कराई गई होगी। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर निकालनी होंगी, इसलिए ये बेस था ओके उन क्वेश्चंस का, और इस तरह से यहाँ तक का ये डन हुआ। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि 2 के बाद में 3 कुछ अलग कैटेगरी का क्वेश्चन इन्होंने बीच में डाल दिया है, पहले एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन हो जाएं, तो इसके साथ में क्वेश्चन नंबर अब 2 के बाद में 3 हम स्किप करके चौथा पढ़ा रहे हैं। 3 के लिए हम जल्द कराएंगे कल वाली क्लास में। तो चौथे नंबर पे आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो लिखा हुआ है कि श्री मोहन कानपुर में रहते हैं, उन्हें भी 2 लाख रुपए मूल वेतन और 2 लाख रुपए महंगाई वेतन। अब देखो ये सेवा शर्तों के अंतर्गत कहलाता है। वो कह रहा है बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन उन्हें मिल रहा है 2 लाख प्लस महंगाई वेतन करके लिखा होता है, यही पहचान है कि वो सेवा शर्तों के अंतर्गत है, DA। ओके, ये हो गया। आगे कह रहे हैं तथा 1.5 लाख रुपए मकान किराया भत्ता मिलता है। उन्हें जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड हो रही वो कितना हो रहा है, 1,50,000 पूरे साल का ये बता रहे हैं। ये कह रहे हैं भैया कि साल का वेतन 2 लाख है, जो DA है वो मूल महंगाई वेतन करके दे रहे हैं वो भी 2 लाख है, फिक्स्ड कमीशन इनके लिए नहीं मिल रहा है तो वो निल है। तो 2 लाख ये और 2 लाख ये, तो वेतन इनका कितने लाख हो गया, 4 लाख हो गया। ठीक है, ये 4 लाख रुपए तो इनका वेतन हो गया। आगे क्या कह रहा है, उन्हें 1.5 लाख रुपए मकान किराया भत्ता मिलता है, जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड मिलती है वो तो हम यहाँ पर डाल ही दिए। ठीक है, और आगे कह रहा है वह प्रतिवर्ष 1,80,000 रुपए किराया देता है, यानी वो भी तो रेंट चुका रहे हैं और वो रेंट चुका रहे हैं 1,80,000। इसमें सब वर्ष का दिया हुआ है तो और अच्छी बात है। वास्तविक अमाउंट मिला 1.5 लाख, रेंट चुकाया 1,80,000, उसमें से माइनस करना होता है कितना, 10% ऑफ सैलरी। 4 लाख का 10% आपको पता होना चाहिए, इनकम टैक्स कर रहे हो 40,000, कितना 40,000 आएगा। 1,80,000 उनको चुकाना होता है, उसमें से 10% घटाया जाता है 40,000, तो यहाँ निकल के आएगा 1 लाख कितना, 40,000। अब ये हैं कहाँ के, ये भी देखना होगा। ये हैं कहाँ का है, कानपुर में रहते हैं, तो जो कानपुर है उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ पर 40% लगेगा, यानी 4 लाख का कितना, 40%, 40/100 होता, 0 से 0, इस 0 से 0, 4 चौक 16, 1,60,000 हो गया। ठीक है, अब इन तीनों में से जो सबसे कम हो, ठीक है, वही करमुक्त है। तो करमुक्त को अंग्रेजी में एग्जेम्प्ट कहते हैं। एग्जेम्प्ट HRA निकल के आया, सबसे कम है 1,40,000। ठीक है, तो टैक्सेबल कितना है, टैक्सेबल जो मिल रहा है उसमें से फ्री वाला घटा दो, तो मिल रहा है हमको 1,50,000, यानी 1,50,000 हमें मिल रहा है, उसमें से टैक्स नहीं लगेगा 1,40,000 पे, 1,40,000 बराबर में आया 10,000। यही है टैक्सेबल, TAXABLE टैक्सेबल HRA, हाउस रेंट अलाउंस। ये
ज़्यादा समझ में आया होगा। ठीक है, तो इनका एक क्रम है, जितना इनको देखते हुए चले जाओगे उतना ही समझ में आएगा। और हमारे यहाँ ज्वाइन होने के बाद कोई भी इसी इनकम टैक्स में नहीं, चाहे आप सीए कीजिए, चाहे आप बैंकिंग लाइन में जाइए, चाहे आप कुछ भी कीजिए, हर टॉपिक आपको दमदार मिलेगा, कहीं ना कहीं अच्छे से मिलेगा, सिस्टम से मिलेगा। तो कैसा लगा आज का क्लास ज़रूर लिखना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।